हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड ट्रेंड्स। और आज के वीडियो में मैं एक नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ विच इज़ चीज़ कॉर्न सैंडविच। एंड दिस विल बी द सेकंड वीडियो ऑन द सेक्शन कुक विद मी अंडर 15 मिनट्स। और इसमें मैं कुछ ऐसी रेसिपीज ट्राई करती हूँ जो आप तब बना सकते हैं व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और जब आपको सडनली कुछ बनाना पड़ जाए और आपके पास प्रिपरेशन करने का उतना टाइम ना हो। तो कॉर्न चीज़ सैंडविच की रेसिपी भी एक ऐसी ही रेसिपी है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो घर पर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली चीज़ एंड कॉर्न आर रिक्वायर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको गैस ऑन करनी है और उसके बाद उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ानी है। जब कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल ले सकते हैं और ऑयल की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्न चीज़ सैंडविच बनाने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ली है 2 बड़ी प्याज, 1 बड़ी शिमला मिर्च, 3-4 हरी मिर्च और 5-6 कलियाँ लहसुन की। सबको आप चॉप कर लेंगे। ज़्यादा छोटे साइज़ नहीं करने, मीडियम साइज़ में चॉप करने हैं। और जब तेल गर्म हो जाए तो आपको सबसे पहले उसमें हरी मिर्च डालनी है कम फ्लेम पर, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम पर आप डालेंगे तो हरी मिर्च बहुत जल्दी पक के ब्राउन हो जाएगी। कम फ्लेम पर हरी मिर्च डालने के बाद आप उसमें एकदम फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक जैसे कि मैंने बताया आपको 5-6 कलियाँ लेनी है बस। हरी मिर्च और गार्लिक के तुरंत बाद अब आपको चॉप की हुई अनियन डाल देनी है। अनियन आपको बहुत ही फाइनली चॉप नहीं करनी है, उसको मीडियम साइज़ में ही कट करना है। उसके बाद आप अनियन डाल के अच्छे से उसे मिला दीजिए और अनियन जब तक ब्राउन ना हो जाए आप उसको कुक कीजिए। एज़ यू कैन सी अनियन पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, ये प्रॉपरली कुक हो गया है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे विच इज़ कैप्सिकम। तो अब आप इसमें कैप्सिकम डाल दीजिए। कैप्सिकम डालने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से करछी की मदद से मिला लीजिए और मिलाने के बाद उसे थोड़ी देर तक 3-4 मिनट कुक होने दीजिए ताकि कैप्सिकम थोड़ी नरम हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, वो पूरी तरीके से पक चुका है। इसके बाद आप यहाँ सॉल्ट ऐड कर लीजिए अपने स्वाद के अनुसार। जितना आपको ठीक लगता है आप उतना सॉल्ट ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच से 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड की है। जब हमारी वेजीज सॉटे हो रही थी तब मीनवाइल मैंने ब्रेड के स्लाइसेस पर बटर लगा दिया है। मैंने स्लाइस पर एक ही तरफ बटर लगाया है, जो बाहर की तरफ होगा। आप चाहें तो दोनों तरफ बटर लगा सकते हैं। नाउ कम्स आवर मेन इंग्रेडिएंट विच इज़ स्वीट कॉर्न। क्योंकि हम कॉर्न चीज़ सैंडविच बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉर्न रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। ये एक्चुअली मिलता भी है फ्रोज़न स्वीट कॉर्न जो आप बॉईल कर सकते हैं। मैंने फ्रेश स्वीट कॉर्न लेके उसको बॉईल किया था और उसके बाद उसके जो दाने हैं वो निकाल लिए थे। तो बॉईल होने के बाद अब आप कढ़ाई में स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे और उसे एक अच्छी तरह करछी से मिला लीजिए। नाउ यू कैन सी हमारा जो फिलिंग है कॉर्न चीज़ सैंडविच का वो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और ये फिलिंग को आप अलग से कंटेनर में निकाल सकते हैं। नाउ सैंडविचेस मैं 2 तरीके से बनाने वाली हूँ। एक मैं तवे पे बनाकर दिखाऊंगी और एक सैंडविच मेकर में बनाऊंगी। तो मैंने तवा ऑलरेडी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है कम फ्लेम पर। अब आप देखिए, जिस स्लाइस पर मैंने बटर लगाया था, जिस तरफ बटर है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है और जिस तरफ बटर नहीं लगा है उसके ऊपर मैंने फिलिंग डाल दी है। फिलिंग बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो निकलने लग जाएगी। तो उतना ही डालिएगा जितनी रिक्वायर्ड हो। अब फिलिंग डालने के बाद, बिकॉज ये चीज़ कॉर्न सैंडविच है, देन वी रिक्वायर चीज़। तो चीज़ के 2 ऑप्शंस हैं। आप एक पूरा चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, और अपार्ट फ्रॉम दिस आप चीज़ ग्रेटेड चीज़ भी ले सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है। मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस ली है। आप ग्रेटेड चीज़ भी ऊपर से स्प्रिंकल ऐसे कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एक चीज़ स्लाइस ली है और चीज़ स्लाइस इस फिलिंग के ऊपर लगा देना है आपको, या लाइक दिस। उसके बाद आपको दूसरा ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर डालना है। ऑब्वियसली जिस तरफ बटर लगी है वो बाहर की तरफ होगा, बिकॉज हमें वो टोस्ट करना है। सो वो क्रिस्पी फ्लेवर बटर की वजह से बाहर की तरफ आना चाहिए। अब इस सैंडविच को आप तवे पर रख दीजिए जैसे ही आपका तवा गर्म हो जाए, एंड लेट इट कुक। नाउ यू कैन सी
मैंने ऐसे ही एक और सैंडविच रेडी कर लिया है। अब उसको मैं सैंडविच मेकर में डाल रही हूँ, क्योंकि हम अब सैंडविच मेकर में उसे बना कर देखेंगे कि उसमें कैसे बन रहा है। सो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, दोनों में ही बहुत अच्छे से ये बन जाएगा एंड आई विल शो यू द एंड रिजल्ट्स। मीनवाइल आप देख सकते हैं तवे पे जो मैंने सैंडविच रखा था वो दोनों तरफ से प्रॉपरली ब्राउन हो गया है, प्रॉपरली कुक हो गया है। सो मैंने इसे अब प्लेट पर निकाल दिया है। नाउ सैंडविच मेकर का इंडिकेटर भी ऑफ हो गया है, मतलब ये सैंडविच भी रेडी है। सो मैंने इसे भी बाहर निकाल लिया है। सो हियर इज़ द एंड रिजल्ट। ये वाले जो सैंडविच है ये सैंडविच मेकर में बने हुए हैं एंड ये वाले जो सैंडविच है ये तवा पे बने हुए हैं। मैंने सैंडविचेस को डायगनली कट कर लिया है सो दैट इट इज़ ईजी टू ईट एंड एज यू कैन सी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस बना है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। आई होप आपको चीज़ कॉर्न सैंडविच की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये बनाकर कैसा लगा। एंड ये रेसिपी आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं जब बिना बताए फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स आते हो, बिकॉज इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है एंड इट्स वेरी फुलफिलिंग, टेस्टी एंड हेल्दी ऑल्सो। एंड चीज़ है तो ऑब्वियसली बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपीज। सो डू ट्राई दिस आउट। Till then, stay curious, stay inspired and follow Beyond Trends. See you in the next video.